छत्तीसगढ़ की विष्णुदेव सरकार अपने तीसरे बजट सत्र की तरफ बढ़ रही है, जिसका आगाज 23 फरवरी से होने जा रहा है। दूसरे बजट में विष्णुदेव सरकार के वित्त मंत्री ओपी चौधरी ने ज्ञान और गति के थीम पर बजट पेश किया था। इस बार एक नया थीम लेकर वे विधानसभा में अपना बजट भाषण प्रस्तुत करेंगे। राज्य का बजट प्रदेश के हर वर्ग के लिए मायने रखता है, इस बात से आप भी बेहतर वाकिफ हैं। तो इस साल का बजट कैसा होगा, इसका इंतजार हर किसी को है। नमस्कार, CGNN लाइव में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अभिषेक दुबे। मोदी सरकार ने देश का बजट पेश कर दिया है। हर बार बजट को लेकर नया जोश और उत्साह नजर आता था। आलोचनाएं भी होती थी, कमियां गिनाई जाती थी, तो कई मामलों में खुशी का इजहार भी किया जाता था। पर साल 2026-27 के केंद्रीय बजट को लेकर प्रतिक्रियाओं का शून्य होना अपने आप में एक बड़ा सवाल है। बहरहाल अब वक्त है छत्तीसगढ़ राज्य के बजट का, जिसका प्रदेश के सभी वर्ग के लोगों को इंतजार है। तो क्या कहना है इस पर वित्त मंत्री ओपी चौधरी का, आपको सीधे कराएंगे मुखातिब। बने रहिएगा हमारे साथ। छत्तीसगढ़ में अलग से वित्त मंत्री रखे जाने की परंपरा खत्म हो चुकी थी। डॉक्टर रमन सरकार में अमर अग्रवाल अंतिम वित्त मंत्री के तौर पर बजट भाषण पेश करते थे, जिसके बाद डॉक्टर रमन सिंह ने वित्त मंत्रालय को अपने पास रख लिया और फिर खुद ही बजट भाषण प्रस्तुत करने लगे थे। यह परंपरा पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के कार्यकाल तक जारी रही, लेकिन विष्णुदेव सरकार बनते ही मुख्यमंत्री ने अपने कैबिनेट में एक बार फिर वित्त मंत्री रखे जाने की परंपरा शुरू कर दी। इसके पीछे की वजह समझना आप सभी के लिए आसान है, तो इस पर गहराई से विचार करने की आवश्यकता महसूस नहीं की जा रही। बीते 2 वित्त वर्ष में विष्णुदेव सरकार के वित्त मंत्री ओपी चौधरी ने अपने बजट भाषण को पहले ज्ञान का नाम दिया। ज्ञान में गरीब, युवा, अन्नदाता और नारी को केंद्रित किया गया था, जिसके बाद बीते साल के बजट को गति का नाम दिया गया, जिसकी मूल भावना थी सुशासन, बुनियादी ढांचे का विकास, तकनीक और औद्योगिक विकास, जिसका आकार 1,65,000 करोड़ था। और इस साल यानी पेश होने वाले 2026-27 के बजट का आकार 1,71,000 से ज्यादा का संभावित है। आमतौर पर बजट का मूल उद्देश्य राज्य के नागरिकों को मिलने वाली बुनियादी सुविधाओं के विकास, उनकी सुरक्षा, ज्यादा से ज्यादा युवाओं को रोजगार और विकास की नई अवधारणाओं को धरातल पर उतारना होता है। बीते 2 सालों में प्रदेश के विकास को लेकर सवालिया निशान उठाए जा रहे हैं। विपक्षी दल कांग्रेस लगातार आरोप लगा रही है कि प्रदेश में विकास बाधित हो गया है। वहीं आम जनता में भी घोर निराशा का भाव देखने को मिला है। लेकिन इस तथ्य से इनकार नहीं किया जा सकता कि बीते 2 सालों के भीतर छत्तीसगढ़ सरकार ने नक्सल उन्मूलन की दिशा में बेहतर काम किया है और स्थिति सामान्य होने की कगार पर है। यानी नक्सल खौफ से मुक्त छत्तीसगढ़ की कल्पना साकार होते हुए नजर आ रही है। इसके आगे अब विष्णुदेव सरकार की योजना क्या होगी, इस पर वित्त मंत्री ओपी चौधरी बता रहे हैं अपनी बात। और 23 तारीख को बजट सत्र का आगाज होने जा रहा है। संभावना है कि 24 फरवरी को बजट प्रस्तुत होगा और आदरणीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में हमारी सरकार तीसरा बजट प्रस्तुत करेगी। पहला बजट ज्ञान, गरीब, युवा, अन्नदाता और नारी को समर्पित था। दूसरा बजट गति की रणनीति पर आधारित था। गुड गवर्नेंस, एक्सीलरेटिंग इंफ्रास्ट्रक्चर, T फॉर टेक्नोलॉजी और I फॉर इंडस्ट्रियल ग्रोथ। इस गति की रणनीति के माध्यम से ज्ञान का कल्याण किया जाएगा, इस पर यह आधारित था। और इस बार एक कुछ नए थीम के साथ, नए विजन के साथ हम आगे बढ़ते हुए इस बजट को, तीसरे बजट को प्रस्तुत करेंगे। 2047 तक भारत जैसे विकसित भारत मोदी जी के नेतृत्व में बन रहा है, हमारे मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में छत्तीसगढ़ को विकसित छत्तीसगढ़ बनाने के लिए छत्तीसगढ़ अंजोर विजन डॉक्यूमेंट 2047 की ओर हर बजट एक एक कदम की तरह होगा, उसे शॉर्ट टर्म प्लानिंग के रूप में, क्योंकि ये 2047 की योजना लॉन्ग टर्म योजना है। इसमें एक एक कदम की ओर हम बढ़ते हुए एक बजट को प्रस्तुत करें। नैसर्गिकता के नजरिए से छत्तीसगढ़ गरीब नहीं है, बल्कि इसकी कोख में दौलत का भंडार है। पर कई बड़े सवाल हैं जिसका जवाब चुनी हुई सरकार को ही देना है। इसमें सबसे बड़ा सवाल कि सालों से जल, जंगल और जमीन को देवता स्वरूप मानने वाले आदिवासियों की आंखों में आंसू क्यों हैं? प्रदेश में सुरक्षा को लेकर सरकार पर उंगलियां उठने की वजह क्या है? राज्य के आदिवासी क्षेत्रों में विकास बनाम विनाश के नारे क्यों बुलंद हो रहे हैं? सरकार के सुशासन का दावा आखिर क्यों फेल होता नजर आ रहा है?
क्या उन आंखों से बहते आंसू को पोंछने विष्णुदेव सरकार कदम बढ़ाएगी? ये तमाम सवाल आपके लिए हैं, जिनका जवाब आप कमेंट पर जरूर दीजिएगा। और खबर अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर कर लीजिएगा। यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपका CGNN परिवार में हार्दिक अभिनंदन है। बस सब्सक्राइब बटन दबा दीजिएगा। फिलहाल लेता हूं आपसे इजाजत। नमस्कार।